हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट जावा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। हम किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इक्लिप्स में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। आप ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर सकते हैं, आप एडिट प्लस यूज़ कर सकते हैं, नेटबीन्स यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आपका फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखना है, हमें हर चीज़ क्लास के अंदर लिखना है। जावा में क्लास के बाहर कोई कमांड नहीं लिखी जा सकती। तो सबसे पहले हम सोर्स फोल्डर में एक नई फाइल बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम हमने ए रखा, पहली क्लास का नाम ए रखा, ये क्लास ए हमने बनाई। क्लास ए, पब्लिक क्लास ए लिखी। अभी हमने मॉडिफायर सीखेंगे तब हम समझेंगे पब्लिक क्लास का क्या मतलब है। नहीं भी लिखें पब्लिक तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी हमने पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, क्लास ए लिखी। हर लैंग्वेज जो आप सीखते हैं उसमें एक एंट्री पॉइंट होता है, मेन मेथड। सी सीखी आपने तो उसमें मेन था, सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ी है तो उसमें भी मेन होता है। लेकिन सी प्लस प्लस में मेन आप बाहर लिखते हैं, क्लासेस अलग लिखते हैं। यहाँ पे जावा में क्लास के बाहर कोई कमांड नहीं होगी, हर कमांड क्लास के अंदर ही होगी। यहाँ पे जो मेन का सिग्नेचर है वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के सिग्नेचर में ये मॉडिफायर्स लगे हुए हैं। पब्लिक मॉडिफायर है, स्टैटिक मॉडिफायर है, वॉइड रिटर्न टाइप है, मेन नाम है, स्ट्रिंग ARG वेरिएबल का नाम है, अरे है, ये मेन में पैरामीटर पास कर रहे हैं। ये मेन का सिग्नेचर एकदम स्टैंडर्ड सिग्नेचर है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ARG जो वेरिएबल का नाम है, इसकी जगह पे आप वेरिएबल का नाम बदल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम मॉडिफायर्स का सीक्वेंस बदल सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक लिख सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक दोनों मॉडिफायर होना ज़रूरी है, सीक्वेंस कुछ भी हो। वॉइड रिटर्न टाइप होगा, मेन नाम होगा, स्ट्रिंग की अरे ही पास करना है। वेरिएबल का नाम S हो, ARGS हो, बुक्स पढ़ते हैं आप तो ARGS जनरली लिखा होता है, लेकिन वो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है। तो क्लास के अंदर मेन मेथड लिखा। अब इसमें कंसोल पे, मॉनिटर पे प्रिंट करने की कमांड, मॉनिटर पे प्रिंट करने की कमांड होती है system.out.println। ये मॉनिटर पे प्रिंट करने की कमांड है। तो हेलो प्रोग्राम बना रहे हैं हम, system.out.println। सिस्टम का S कैपिटल है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। out.println, स्ट्रिंग का S कैपिटल है। ये कन्वेंशन है, किसी भी क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अगर हमने हमारी क्लास का नाम अमित रखा होता तो A कैपिटल है, MIT स्मॉल लेटर में होता। ABC नाम होता तो ABC ऐसा नाम होता, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होना ज़रूरी है। ये कन्वेंशन है, हम छोटा भी रख सकते हैं लेकिन हमें कन्वेंशंस को फॉलो करना है। तो हमने एक क्लास लिखी है, क्लास ए, उसमें हमने मेन मेथड लिखा है। मेन मेथड के बाद system.out.print कमांड लिखी है और हेलो प्रिंट कराया हुआ है। इस प्रोग्राम को सेव करा, कंपाइल करके रन करते हैं हम इसे। हमने इसको रन किया, इसका आउटपुट हेलो आ गया। कंपाइल करने के बाद जब रन किया तो हुआ क्या है, अगर हमने क्लास ए बनाई है तो इस कोड को जब कंपाइल किया होगा तो इसके कंपाइल्ड कोड ऐसे बने होंगे। ये जो a.java फाइल हमने बनाई है, जो प्रोग्राम हमने बनाया, उसका कंपाइल्ड कोड बिन फोल्डर जो बाइनरी फाइल है उसमें देखिए आप a.class फाइल बन गई। ये जो a.class फाइल है ये बाइट कोड्स हैं। बाइट कोड्स जावा का कंपाइलर जब सोर्स कोड को कंपाइल करता है तो बाइट कोड्स में कन्वर्ट कर देता है। a.class फाइल उसकी बाइट कोड बन गई। अभी जो बाइट कोड है इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद इसका जो मेन मेथड उसने चलाया, उससे आउटपुट आया हेलो। ये हेलो आउटपुट प्रिंट हो। ये तो हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया। ऐसे ही हम हमारे प्रोग्राम में चाहे जितनी क्लासेस लिख सकते हैं। हमने क्लास B क्लास लिखी, क्लास C लिखी। हर क्लास का एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। हमने ये सब कुछ एक ही प्रोग्राम में लिख दिया, क्लास B, क्लास A, क्लास C, ये सब एक ही प्रोग्राम में लिखा हुआ है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सिंगल कंपाइलेशन होगा। कंपाइलेशन हर क्लास का डिफरेंट होता है, अलग से कंपाइलेशन होता है। अगर हम चलाएंगे अभी तो अभी भी चलेगा। ए क्लास का मेन मेथड ही system.out.println हेलो लिखा हुआ है और मेन मेथड चल गया और हेलो आउटपुट भी आ गया। लेकिन अगर हम कंपाइलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो आप देखिए प्रोग्राम का नाम a.java है, प्रोग्राम का नाम a.java है, लेकिन जब हमने उसको कंपाइल किया तो कंपाइल उसकी 3 क्लास फाइल्स हुई हैं, A.class, B.class, C.class। मतलब जितने भी क्लासेस हम लिखेंगे उनका सेपरेट कंपाइलेशन होगा।
हर क्लास का सेपरेट कंपाइलेशन होता है। ए क्लास अलग कंपाइल हुई और ए डॉट क्लास फाइल बनी, बी क्लास अलग कंपाइल हुई और बी डॉट क्लास फाइल बनी, और सी क्लास अलग कंपाइल होकर सी डॉट क्लास फाइल बनी। और पूरे प्रोग्राम को हमने ए डॉट जावा नाम की फाइल में लिखा हुआ है। बी क्लास में मेन मेथड हो सकता था, सी क्लास में मेन मेथड हो सकता था, किसी में भी मेन मेथड लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो जैसे आपने ए डॉट जावा फाइल बनाई है जिसमें कि हमने क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी 3 क्लासेस लिखी हैं, इसमें से तीनों में से कोई एक क्लास ही पब्लिक हो सकती है। मतलब एक फाइल में एक ही क्लास पब्लिक होगी और वो जो पब्लिक क्लास होगी उसी के नाम से फाइल से होगी। अगर हम इस प्रोग्राम में क्लास बी को पब्लिक कर दें तो इस प्रोग्राम का नाम ए डॉट जावा नहीं होगा, इसका नाम बी डॉट जावा होगा। अगर हम इसमें सी क्लास को पब्लिक कर दें तो इसका नाम सी डॉट जावा होगा, इसका नाम बी डॉट जावा या ए डॉट जावा नहीं हो सकता। मतलब जो क्लास पब्लिक है उसी नाम से प्रोग्राम को सेव करना है हमको। हम एक नया प्रोग्राम बना के देखें। हमने एक नया प्रोग्राम बनाया, क्लास डेमो नाम का हमने एक नया फाइल बनाया। तो डेमो डॉट जावा एक नई फाइल बन गई। अभी डेमो डॉट जावा नई फाइल बन गई। अगर मैं इसमें से पब्लिक हटा देता हूँ, सिर्फ क्लास डेमो, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई मेन मेथड तो है नहीं, अभी कोई एरर भी नहीं आ रही, कंपाइल हो रहा है लेकिन रन नहीं हो सकता क्योंकि मेन नहीं लिखा। हम इसमें लिख देते हैं पब्लिक क्लास डी। अब अगर मैंने लिखा पब्लिक क्लास डी तो वो एरर आ रही है, देखिए डी पे एरर दे रहे हो। वो बोल रहा है कि पब्लिक टाइप डी मस्ट बी डिफाइन इन इट्स ओन फाइल। मतलब क्लास अगर पब्लिक है तो इस प्रोग्राम का नाम डेमो डॉट जावा नहीं हो सकता, इसका नाम कैपिटल डी डॉट जावा होना ज़रूरी है। मतलब जो क्लास पब्लिक है प्रोग्राम उसी नाम से सेव होगा। तो अभी इसमें हमको एकदम क्लियर एरर दिख रही है। हम इसमें से पब्लिक हटा देते हैं। अगर मैं डेमो पे पब्लिक लगाऊंगा तब ये एरर नहीं आएगी। पब्लिक क्लास डेमो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कहीं एरर नहीं है। इसका ये मतलब है कि जिस क्लास को हम पब्लिक डिफाइन करते हैं उस वाली क्लास के प्रोग्राम का नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम है। डेमो पब्लिक है तो डेमो डॉट जावा नाम है प्रोग्राम का। पिछली बार जब बनाया था हमने तब ए क्लास पब्लिक थी तो प्रोग्राम का नाम ए डॉट जावा था, चाहे उसमें बी और सी क्लासेस अवेलेबल थी। तो इस एग्जांपल से हमने इतना समझा कि एक ही प्रोग्राम में हम मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। प्रोग्राम का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, पब्लिक क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम सेम होता है। प्रोग्राम का नाम अगर ए डॉट जावा है तो उसके अंदर पब्लिक क्लासेस होगी। मेन मेथड का सिग्नेचर एकदम फिक्स है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग की अरे एक्सेप्ट करता है पैरामीटर में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये मॉनिटर पे प्रिंट करने की कमांड है। हर क्लास का सेपरेट कंपाइलेशन होता है, आप चाहे उन्हें एक ही फाइल में रखें, अलग अलग फाइल में रखें, कैसे भी कंपाइल करें। अभी यहीं पे हम देखें अगर हमने तो ए डॉट जावा एक फ़ाइल बनाई उसमें 3 क्लासेस हैं और डेमो डॉट जावा एक फ़ाइल बनाई उसमें 2 क्लासेस हैं। लेकिन अगर हम इसको हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जाके देखें तो ये ए डॉट जावा एक सोर्स फाइल है, डेमो डॉट जावा एक और सोर्स फाइल है, लेकिन सारी क्लासेस अलग कंपाइल हुई हैं। ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास, डी डॉट क्लास और डेमो डॉट क्लास, हर क्लास का सेपरेट कंपाइलेशन है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो आपने एक फ़ाइल में लिखी, अलग फ़ाइल में लिखी, सबको वो सेपरेटली कंपाइल करता है। और बाइट कोड सबके सेपरेट बाइट कोड्स बनते हैं, हर क्लास का एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है।